बैंक एम्प्लॉइज की 25 लाख की ग्रेच्युटी सीलिंग की जो डिमांड थी, उसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से एक इंपॉर्टेंट रिप्लाई सामने आया। गवर्नमेंट ने अपने रिप्लाई में कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2022 के सेक्शन 535 का रेफरेंस दिया है और इस प्रोविजन को समझना पूरे मैटर की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वीडियो में हम गवर्नमेंट के लेटर को समझेंगे। 20 लाख की करंट स्टैट्यूटरी सीलिंग क्या है, 25 लाख की डिमांड का लीगल बेसिस क्या हो सकता है, सेक्शन 535 एक्चुअली कहता क्या है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या गवर्नमेंट ने 25 लाख की ग्रेच्युटी को अप्रूव कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हम ये भी इसमें एड्रेस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट का लेटेस्ट रिप्लाई क्या है, सबसे पहले गवर्नमेंट के लेटर को समझते हैं। ये लेटर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सोशल सिक्योरिटी डिवीजन की तरफ से 3 अगस्त 2026 को आया है। और ये लेटर क्यों आया? नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज की तरफ से एक लेटर रिप्रेजेंटेशन भेजा गया था, उसके रिस्पांस में आया है, जिसमें बैंक एम्प्लॉयज का ग्रेच्युटी सीलिंग जो है 25 लाख से 25 लाख करने की डिमांड की गई थी। गवर्नमेंट ने अपने रिप्लाई में ग्रेच्युटी की एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क को बताया है इस लेटर में। तो पॉइंट वाइज इसको समझते हैं। सबसे पहले पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का क्या हुआ? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 के सेक्शन 164 के थ्रू पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट को रिपील किया गया है। मतलब टेक्निकली ग्रेच्युटी का जो गवर्निंग फ्रेमवर्क है वो सेपरेट एक्ट के थ्रू अब हो रहा है, मतलब पुराने एक्ट के थ्रू नहीं हो रहा है। ग्रेच्युटी के जो प्रोविजंस हैं उनको कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के चैप्टर 5 में, ये भी इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ कि चैप्टर 5 में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि एक्ट रिपील होने के बाद ये नहीं होता कि ग्रेच्युटी का राइट खत्म हो गया। बेसिकली उसका फ्रेमवर्क जो है पुराने एक्ट के बाद अब नए एक्ट में आ गया है, जिसको कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 बोला जा रहा है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं, जो सेक्शन 53 है ये क्या बोलता है। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 का सेक्शन 53 ग्रेच्युटी के पेमेंट से रिलेटेड प्रोविजन की बात करता है। तो सेक्शन 53 में ग्रेच्युटी की एंटाइटलमेंट, टर्मिनेशन के सर्कमस्टांसेस और ग्रेच्युटी के स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क को डील किया गया है। फॉर एग्जांपल, प्रेस्क्राइब्ड कंटिन्यूड सर्विस क्या होती है कंप्लीट करने के बाद, सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ, डिसेबलमेंट और सर्टेन फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशंस है उसमें ग्रेच्युटी आपकी पेबल हो सकती है। इट इज पेबल अंडर दो सर्कमस्टांसेस। लेकिन हमारे प्रेजेंट इशू के लिए सेक्शन 53 के सबसेक्शन 3 और 5 जो हैं हमारे लिए रेलेवेंट है। और वो क्या बोलते हैं, तो सेक्शन 53 का जो पॉइंट नंबर 3 है, मतलब सेक्शन 53 का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि जो ग्रेच्युटी का 20 लाख का जो लीगल बेसिस है उसके बारे में बात करता है। ये कहता है कि एम्प्लॉयज को पेबल ग्रेच्युटी का अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया जाएगा और वो अमाउंट जो है वो जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब गवर्नमेंट ने 3 अगस्त के लेटर में भी लिखा है कि प्रेजेंट मैक्सिमम सीलिंग जो है वो ग्रेच्युटी की 20 लाख है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, आप लेटर को भी देख सकते हैं। तो एक पॉइंट बिल्कुल साफ हो रहा है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने अपने लेटेस्ट लेटर में 25 लाख की स्टैट्यूटरी सीलिंग नोटिफाई नहीं की है कहीं भी। कुछ वीडियोस को देख के आपको लगेगा, आप भ्रमित हो सकते हैं कि 25 लाख को नोटिफाई कर दिया और 25 लाख एम्प्लॉयज को मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने यहां बताया है कि 20 लाख सीलिंग है और 25 लाख कैसे आपको मिल सकता है उसके बारे में इन्होंने बात की है। उसके लिए इन्होंने सेक्शन 53 के 5 पार्ट के बारे में बात की। वो बोलता क्या है मैं बता देता हूं आपको। नथिंग इज दिस सेक्शन shall affect the right of an employee to receive better terms of gratuity under any award or agreement or contract with the employer। मतलब क्या है इसका? मान लो एक जैसे लॉ है, ये एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में या कोई अवार्ड हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और उसमें वो बेटर कंडीशन की बात करे तो वो उसको मिल सकती हैं अंडर सेक्शन 535 ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। यानी एम्प्लॉय को बेटर कॉन्ट्रैक्चुअल और एग्रीड ग्रेच्युटी बेनिफिट जो है इसके अंडर मिल सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि 25 लाख की ग्रेच्युटी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी? नहीं, गवर्नमेंट ने 25 लाख ग्रेच्युटी अप्रूव नहीं की है। गवर्नमेंट ने यह भी नहीं कहा है कि बैंक एम्प्लॉयज को अब ऑटोमेटिकली 25 लाख की ग्रेच्युटी मिल जाएगी। सीधा सा ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन उन्होंने बताया कि जो इसकी सीलिंग है वो 20 लाख है मैक्सिमम सीलिंग। और साथ में एक सेक्शन आता है जिसको बोलते हैं सेक्शन 53 क्लॉज 5, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर बेटर टर्म्स ऑफ ग्रेच्युटी चाहिए तो आप ऐसा किसी अवार्ड के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर सकते हो। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है 13th बाइपर्टाइट सेटलमेंट का। अब बैंक एम्प्लॉयज के केस में एग्रीमेंट का जो सिग्निफिकेंस है उसको हम कैसे समझ सकते हैं और 13th बाइपर्टाइट सेटलमेंट से कैसे उसको लिंक कर सकते हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में आपको पता है कि बाइपर्टाइट सेटलमेंट का एक फ्रेमवर्क है। तो बैंक एम्प्लॉयज को जो सर्विस कंडीशन और वेरियस जो बेनिफिट्स मिलते हैं इंडस्ट्री लेवल के, वो इस बाइपर्टाइट के थ्रू नेगोशिएट होते हैं। तो जो ये वर्ड है सेक्शन 53 क्लॉज 5 एग्रीमेंट, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो क्या बैंक एम्प्लॉयज के लिए एक
एप्रोप्रिएट सेटलमेंट एग्रीमेंट के थ्रू 25 लाख का ग्रेचुइटी बेनिफिट क्रिएट किया जा सकता है। गवर्नमेंट के करंट लेटर ने इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन या इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन बताया है कि पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। तो इन्होंने जो 53 सेक्शन को पॉइंट किया, उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आप अपनी सेटलमेंट के थ्रू इसको कर लीजिए। और एक और चीज मैं बता दूं आपको, ग्रेचुइटी जो कैलकुलेशन और ग्रेचुइटी सीलिंग है, हालांकि इस वीडियो के बाद हम ग्रेचुइटी का पूरा कैलकुलेटर आपके सामने लेके आएंगे, उसमें आपको पूरी ग्रेचुइटी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ग्रेचुइटी कैलकुलेशन जो है और ग्रेचुइटी सीलिंग वो अलग अलग चीजें हैं, यानी बैंक एम्प्लॉयज के बीच में एक कंफ्यूजन है ग्रेचुइटी कैलकुलेशन को लेके, वो हम एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। पहले एम्प्लॉयज की जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेचुइटी की कैलकुलेट होती है, उसके बाद एप्लीकेबल सीलिंग देखी जाती है। फॉर एग्जांपल ब्रॉडली ग्रेचुइटी कैलकुलेशन में लास्ट ड्रॉन वेजेस और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जैसे फैक्टर रहते हैं। इसलिए अगर मान लो एम्प्लॉय की किसी की कैलकुलेटेड ग्रेचुइटी 18 लाख रुपए है, तो मान लो जो ग्रेचुइटी की सीलिंग है वो 20 लाख है या 25 लाख है, तो ऐसा नहीं है ऑटोमेटिकली उन्हें 20-25 लाख मिल जाएंगे। एलिजिबल अमाउंट उनका 18 लाख है, मैक्सिमम सीलिंग इसमें 20 लाख है। यानी किसी केस में अगर आपको 22 लाख मैक्सिमम ग्रेचुइटी मिल रही है बैंक एम्प्लॉयज के केस में, तो आपको वो 20 लाख से ऊपर नहीं मिल पाएगी, 2 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे उस केस में। तो दिस इज द पॉइंट है। कैलकुलेशन में जब हम आएंगे, कैलकुलेटर देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सेंट्रल एम्प्लॉय, ये जो सारा डिमांड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रेचुइटी के कारण बैंक एम्प्लॉयज की भी डिमांड आई थी। तो जो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी जो है वो 25 लाख हो चुका है। बैंक एम्प्लॉयज के केस में अभी हुआ नहीं है, जिसकी बार बार से डिमांड आ रही हैं और उसके लिए सारे रिप्रेजेंटेशन इधर उधर जा रहे हैं। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है उनको 25 लाख मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली बैंक एम्प्लॉयज को भी 25 लाख मिल जाएंगे। तो उसको आपको किसी एग्रीमेंट या अवार्ड के थ्रू करना पड़ेगा। ये लेटर इस तरीके का कुछ इंप्लीकेट कर रहा है और ये ऐसा बोल रहा है कि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है अगर आप लोग करना चाहें तो किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के थ्रू। तो मेरे को अगर सारी चीजों को समराइज करना है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने 25 लाख की ग्रेचुइटी अप्रूव कहीं भी नहीं की है। गवर्नमेंट ने करंट स्टैट्यूटरी जो सीलिंग है 20 लाख को उसको बताया, और साथ में बताया कि एक सेक्शन 53(5) है जिसके थ्रू बेटर ग्रेचुइटी की जो टर्म्स हैं वो लीगली पॉसिबल हैं। आप लोग नेगोशिएट करके उनको अपने लिए भी उस सीलिंग पे पहुंच सकते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि क्या इंडस्ट्रियल लेवल जो सेटलमेंट होता है वो सफिशिएंट होगा, क्या एम्प्लॉयर लेवल पे कोई एग्रीमेंट करने की नीड पड़ेगी, क्या एडिशनल अप्रूवल या नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्या एग्जिस्टिंग बैंक किंग में जो सेटलमेंट है उससे इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर 25 लाख का बेनिफिट सेटलमेंट एग्रीमेंट के थ्रू क्रिएट होता है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी और इन्फोर्सेबिलिटी एग्जैक्टली किस टाइप से होगी। तो फाइनली पूरा मैटर क्या है। पॉइंट नंबर 1, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 को कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के सेक्शन 164 के थ्रू रिपील किया गया था, और अब ग्रेचुइटी प्रोविजन जो है चैप्टर 5 में है। पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 53 ग्रेचुइटी का जो मेन प्रोविजन है वो उसमें दिया हुआ है। 53 के पॉइंट नंबर 3 में स्टैट्यूटरी जो सीलिंग है उसको बताया गया जो कि 20 लाख है, और पॉइंट नंबर 4 की सेक्शन 53(5) में मेंशन्ड है कि अवार्ड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये सारी चीजें जो हैं एक बेटर नेगोशिएशन पॉसिबल है। तो अगर आप बैंक एम्प्लॉय हैं तो इस डेवलपमेंट को सिर्फ 20 लाख या 25 लाख के हेडलाइन के रूप में मत देखिए। सेक्शन 53 और 53(5) इन दोनों प्रोविजन के डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको पूरा इशू समझ में आएगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इनसाइटफुल एक्स पे हम इसी टाइप की एक्सप्लेनेटरी वीडियोज आप बैंकर्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए और जो लोग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं उनके लिए हम लेकर के आते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले इसी टाइप की वीडियो और बनाने का।